इंडिया यूएसए के बीच ऑफिशियली कोई टैरिफ वॉर नहीं है। दोनों देशों के बीच कुछ व्यापारिक मतभेद जरूर हैं, जिन्हें समय समय पर बातचीत के जरिए सुलझाया जाता है। पर अगर ऐसे कोई मतभेद बढ़े तो उसका असर किन चीजों पर पड़ सकता है, यह जानना जरूरी है। भारत को किस चीज में घाटा हो सकता है? अगर यूएसए ने इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दिए तो उससे इंडिया के निर्यात, एक्सपोर्ट्स पर बुरा असर पड़ सकता है। स्टील और एल्यूमिनियम, यूएसए ने पहले भी इन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाए थे। ज्वेलरी और टेक्सटाइल्स, यह भारत के महत्वपूर्ण निर्यात हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि बासमती राइस, स्पाइसेस और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, टैरिफ बढ़ाने से यह इंडियन प्रोडक्ट्स यूएसए में महंगे हो जाएंगे, जिससे उनकी मांग, डिमांड कम हो सकती है। इससे भारत के निर्यातकों, एक्सपोर्टर्स को घाटा होगा और देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पर भी असर पड़ सकता है। भारत में क्या चीजें महंगी होंगी? अगर भारत बदले की कार्रवाई, रिटेलिएशन में यूएसए के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाता है तो उन प्रोडक्ट्स की कीमत इंडिया में बढ़ जाएगी। बादाम, आलमंड्स और सेब, एप्पल्स, यूएसए से आने वाले बादाम और एप्पल्स काफी आम हैं। हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स, यूएसए की ये मोटरसाइकिल्स इंडिया में महंगी हो जाएंगी। कुछ मेडिकल डिवाइसेस और केमिकल्स। इंडिया यूएसए व्यापारिक मतभेद कब, क्यों और कैसे शुरू हुए? जैसे कि पहले बताया, यह एक पूर्ण रूप से टैरिफ वॉर नहीं है, बल्कि कुछ व्यापारिक विवाद हैं। यह विवाद कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन 2018-19 के दौरान यह ज्यादा सुर्खियों में आए। कब? यह मतभेद 2018 के आसपास ज्यादा बढ़े, जब यूएसए ने स्टील और एल्यूमिनियम पर ग्लोबल टैरिफ लगाए। क्यों? यूएसए का कहना था कि उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सुरक्षित रखना जरूरी है। इसके जवाब में भारत ने भी कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर प्रतिशोधपूर्ण शुल्क, रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए। एक और मुद्दा था यूएसए का जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जीएसपी, जिससे यूएसए ने भारत को 2019 में हटा दिया था। जीएसपी के तहत भारत के कई प्रोडक्ट्स को यूएसए में शुल्क मुक्त, ड्यूटी फ्री प्रवेश मिलता था। कैसे? दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाकर और कुछ एग्रीमेंट्स को खत्म करके अपने मतभेद जाहिर किए। इसके बाद इन विवादों को हल करने के लिए दोनों देशों के ऑफिशियल्स के बीच लगातार बातचीत चल रही है। समरी में, यह एक पूर्ण व्यापार युद्ध नहीं है, बल्कि कुछ चुनौतियां और मतभेद हैं, जिन्हें डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए सुलझाने की कोशिश की जा रही है।